हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। नमस्कार। खरखौदा में आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। छोटी मोटी घटनाओं के बीच मतदान हुआ। छोटी मोटी घटना बिदलान गांव में हुई। बिदलान गांव में पवन खरखौदा जो प्रत्याशी हैं, इनके भाई पहुंचे हुए थे। उनका आरोप है कि वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, उनके साथ हाथापाई की। बाद में प्रत्याशी खुद पवन खरखौदा भी वहां पर पहुंचे। SHO अंकित कुमार भी पहुंच गए और जो बाहर से जो हस्तक्षेप कर रहे थे, जो इकट्ठा थे, उन सभी को वहां से खदेड़ दिया और माहौल को शांत किया। हालांकि पवन खरखौदा ने कहा कि वे इसकी शिकायत DGP को करेंगे, क्योंकि ये जो हमला है ये उसके भाई पर नहीं, पवन खरखौदा पर नहीं, ये बिदलान गांव की उस जनता पर है जो वोट डालने के लिए आ रहे थे। उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और जो शुरुआती समय में 6 बजे जो पोलिंग होनी थी और पोलिंग से पहले मॉक ड्रिल थी, मॉक टेस्ट था जो EVM मशीन का, जिंजोली गांव में वो सफल नहीं हुआ। EVM मशीन रुक गई, जिसके बाद दोबारा वहां दूसरी EVM भेजी गई और 8:20 पर वहां पर वोटिंग हुई। वही वो जो टाइम वहाँ स्पेंड हुआ, वो टाइम फिर बाद में वहाँ पर मिला। इसी तरह से नकलोई गांव में भी बीच में मशीन में गड़बड़ी आई, करीब 1.25 घंटे वहाँ पर मशीन बाधित रही। इसी तरीके से रोहना गांव में भी मशीन में फॉल्ट आने की चर्चा है, जो फिर बाद में ठीक कर दिया गया और करीब 40 मिनट बाद मशीन दोबारा से शुरू की गई। नंबर 116 पर एक बाहरी व्यक्ति ने हुड़दंग मचाने की कोशिश की, पोलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। पोलिंग पार्टी ने पुलिस बुलाकर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वहां से उसको ले गई। वो बहसबाजी कर रहा था। उधर बूथ नंबर 130 पर एक मामला ऐसा सामने आया है कि एक जो पुलिसकर्मी है वो डिस्टर्ब कर रहा था एजेंट को, और एजेंट को बाहर भगाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पुलिस को शिकायत कर दी थी। जिसके बाद ACP जीत सिंह बेनीवाल वहां पहुंच गए थे और पुलिसकर्मी को इंटरचेंज कर दिया, वहां से उनकी ड्यूटी बदल दी थी। इसके अलावा एक कॉलेज के एक बूथ पर यह भी मामला सामने आया है कि एक महिला कर्मचारी की ड्यूटी जो लगी हुई थी, वो महिला कर्मचारी मशीन को देरी से बटन दबा रही थी, जिसके कारण वोटिंग में देरी हो रही थी। इसकी शिकायत RO को की गई और महिला को वहां से शिफ्ट करने की, बदलने की भी उनकी मांग की गई थी। बताया जाता है कि वो महिला भी वहां से बदल दी थी। इसके अलावा सैदपुर गांव में एक करीब 108 वर्षीय बुजुर्ग महिला, जिसके पाँव में फ्रैक्चर था और प्लास्टर चढ़ा हुआ था, वो भी मतदान करने के लिए पहुंची। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र डॉक्टरों ने 108 वर्ष बताई हुई है, जबकि जो उनका आधार कार्ड था उसमें उनकी उम्र 91 वर्ष दर्शाई हुई थी। लेकिन एक जज्बे को सलाम है कि इस तरह से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतदान करने के लिए घर से बाहर नहीं आते। उनको इस बारे में जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें खरखौदा की, तो खरखौदा में भी ऐसे बुजुर्ग मतदान करने के लिए पहुंचे। एक बुजुर्ग महिला जो ठीक ढंग से चल नहीं सकती थी, उसके लड़का उसको गोद में उठाकर मतदान केंद्र तक पहुंचा और उसका भी मतदान कराया। इसी तरीके से जो बुजुर्ग महिला किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है या परेशान है या उम्र दराज होने के कारण वो ठीक ढंग से चल फिर नहीं सकते और धीरे धीरे चलते हैं, वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने भी मतदान किया, जबकि बहुत सारे युवाओं ने मतदान नहीं किया। ऐसा जो वोट प्रतिशत है वो दर्शा रहा है। तो युवाओं को भी इससे सीख लेनी चाहिए और मतदान जरूर करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, बच्चों को गोद में लेकर मतदान करने के लिए पहुंची। कोई महिला अपनी सास के साथ मतदान करने के लिए पहुंची, खुद का भी वोट डाला, अपनी सास का भी वोट डलवाया। और इसी तरीके से जो नए बच्चे हैं जिनका पहला वोट था, वो भी हर्षोल्लास के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया। थाना खुर्द गांव में 95 वर्षीय वृद्धा महिला अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंची, जिनका नाम मूर्ति है। और खरखौदा में 88 वर्षीय वीरबान, 92 वर्षीय सरतो और सरस्वती जो कि करीब 88 वर्षीय महिला थी, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। कई महिलाएं दूध मुहे बच्चे को साथ लेकर मतदान केंद्र पर पहुंची और उन्होंने मतदान किया। और वो अपने पति के साथ भी पहुंची थी। उनका पति दूसरी लाइन में था, तो
इंतज़ार भी किया और थाना खुर्द सहित, थाना कला सहित अन्य गांव में भी जो खाने की जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी जिम्मेवारी मिड डे मील वर्कर की थी। मिड डे मील एक थाना कला गांव में मौका मिला, वहां पर खाने की तैयारियां हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि शाम के समय ही पोलिंग पार्टियां यहां पहुंच गई थी। उन्हें दाल रोटी शाम को खिलाई थी, सुबह अचार परांठे चाय के साथ उनका नाश्ता किया गया। दिन में लंच में उनको सब्जी रोटी और रायता, बूंदी का रायता दिया गया। इसी तरीके से उनका जो विवरण चला। लेकिन इस चरण में जो महिलाएं व्रत रखे हुए थी नवरात्रों पर, उनकी सरकार की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई कि उनका खाना क्या रहेगा। उन्होंने अपने खाने का खुद ही इंतजाम किया। कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर और बीजेपी प्रत्याशी पवन खरखोदा का वोट खरखोदा में ही है। बूथ नंबर 131 पर पवन खरखोदा ने और बूथ नंबर 129 पर जयवीर वाल्मीकि ने अपना वोट किया। खरखोदा में द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया अपनी फैमिली के साथ वोट डालने पहुंचे और उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि जब भी मतदान का त्यौहार आए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और वोट डालें। देखिए, ये लोकतंत्र का त्यौहार है और 5 साल में एक बार ये लोकतंत्र का त्यौहार आता है और खरखोदा शहर में एक नई ऊर्जा का संचार है और लोगों में एक जोश है कि भाई हम कब खरखोदा का मतदान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें और खरखोदा शहर का पहली बार अपना खुद का विधायक बनाएं। क्या कहना चाहेंगे आप वोट डालने आए? हाँ, देखिए जी, वोट तो एक बहुत बड़ा अधिकार है आम जन का और हम सब ने वोट डालनी चाहिए और इसी वोट से ही देश में सरकार बनेगी और इसी वोट से ही मतलब जो सरकार बने अच्छा संविधान चलाएगी। तो मेरी सबसे अपील है, मैं द्रोणाचार्य ओम प्रकाश दहिया सबसे अपील करता हूँ जन जन से कि आप सब अपना मत का योग अधिकार है उसको डालें और अपनी जो अच्छी सरकार लगे वो बढ़ाएं। आप किन के साथ वोट डालने आए हैं? मेरा ये परिवार है, मेरी पत्नी है बिमला देवी और धर्म प्रकाश की मिसेज है पूजा दया दहिया, ये पूजा दहिया हर्ष की बेटे की बहू है। तो मैं तो सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक एक वोट अपनी डालें। सर, आपकी जो शिष्य है विनेश फोगाट, हाँ जी, वो भी चुनाव मैदान में है जुलाना से, क्या कुछ कहना हाँ चाहिए? जी, विनेश के हल्के में गया था 3-4 दिन, अच्छी पोजीशन है उसकी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे वोटों के अंतर से जीत हासिल करेगी। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।